वेव मतलब हम लोग बोलते हैं इट इज द प्रोपागेशन ऑफ डिस्टरबेंस इन मीडियम। जब हम मीडियम के किसी खास पॉइंट पर कोई डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं, जैसे वाटर में हम अगर कहीं पर एक छोटा सा पत्थर गिरा देते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर एक डिस्टरबेंस फैलते हुए जा रहा है, सर्कल के रूप में फैलते हुए जा रहा है। मैं एयर में बोलता हूं, एयर का पार्टिकल हम लोग बोलते हैं वाइब्रेट होता है और ये वाइब्रेशन एक जगह से दूसरा जगह फैलता है और वहीं हमारा कान में जब जाके एंटर करता है तो हमारा कान का जो एयर ड्रम है वो सिलेक्ट करता है और हमें सिग्नल माइंड को मिलती है। दो तीन बातें हम यहाँ पर करने वाला हूँ पहले वेव को समझने के लिए। एक तो होता है मीडियम। हमने एक छोटा सा सिंपल सा अरेंजमेंट यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग भी आप चाहो तो घर में कर सकते हो। एक पतला सा धागा हमने लिया है और इस धागे के हेल्प से हमने 4-5 पोटैटो इसमें धागों के हेल्प से जोड़ दिया हुआ है, राइट। अब आप लोग देखिएगा कि इसमें जो 4-5 धागे हैं उनका सबका लेंथ बराबर बराबर हमने लगाया है, बट ये बीच में जो 2 पोटैटो है उनका लेंथ कम है, ठीक है। अब आप इसको सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं, सिंपल पेंडुलम ही है, नो डाउट। जब हम लोग वेव की बात करते हैं बच्चों, तो वेव जब मीडियम में चलता है तो उसमें एक दो पेंडुलम नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों पेंडुलम होते हैं। तो जिस पानी में आपने वेव जनरेट किया है वो पानी का हर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, मतलब हर पार्टिकल ही एक तरह का पेंडुलम है। मैं जब एयर में बोलता हूं, एयर कलम के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो एयर का हर पार्टिकल ही वाइब्रेट करता है, वो सिलेक्ट करता है। यानी मान सकते हैं कि हर पार्टिकल ही एयर का क्या बन गया, एक सिंपल पेंडुलम बन गया। तो अभी तक जो हम लोग ऑसिलेशन पढ़ रहे थे उस ऑसिलेशन में क्या था, तो एक सिंपल सिंगल पेंडुलम हुआ करता था और ये जो सिंगल पेंडुलम का लेंथ है, और हम लोग बात करते थे कि जब हम इसको एक साइड में खींचकर डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो यहां से यहां जाता है फिर वापस आता है, जाना आना जाना आना जाना आना। ये तो यहाँ पर जहां पर एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, चूंकि एयर होता है और एयर हर वक्त थोड़ा थोड़ा एनर्जी डिजिपेट कर जाता है, डैम्प कर देता है उसका मोशन को, इसलिए धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड घटते घटते रुक जाता है। अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट हम कहीं दूसरे जगह कर रहे होते, जस्ट लाइक एट मून, जहां पर एयर का फ्रिक्शन ना होता। तो एक बार जब हम पेंडुलम को छोड़ देंगे डिस्टर्ब करके तो घंटों घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक वो सिलेक्ट करते ही रह जाएगा। ये सुनने में भले ही अजीब सा लगता है लेकिन सही बात तो यही है। नाउ हम लोग सीखा है कि अगर ये रिजिड सपोर्ट है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2π√L/वट जी, जो हमने पढ़ा है। अब देखिए पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है, क्योंकि जी का वैल्यू तो सबके लिए क्या होगा, सेम। अब इस धागे में हमने एक पेंडुलम नहीं बहुत सारा पेंडुलम लटका के रखा हुआ है और बड़ी चतुराई के साथ हमने क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका 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 सबका लेंथ बराबर रखा है। सबका लेंथ बराबर रखने से क्या होगा, तो जिस जिस का लेंथ बराबर है उसका उसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। सबका टाइम पीरियड सेम होगा। नहीं, इसका टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। ये जो जिनका लेंथ बराबर बराबर है उनका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, राइट। इसका मतलब अगर ये एवरी 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, बस इसका टाइम पीरियड इन पांचों से डिफरेंट जरूर हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये पांचों के पांचों ऑसिलेटर आपस में इस धागा से जुड़े हुए हैं, राइट। वेव, ध्यान रखना पड़ेगा, वेव तभी चल पाता है किसी मीडियम में जिस मीडियम में मीडियम का एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल से किसी न किसी फोर्स से अटैच हो। जैसे पानी की जब हम बात करते हैं तो पानी का एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल थर्ड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से इंटर एटॉमिक फोर्स के द्वारा अटैच होते हैं। और इसीलिए जब आप किसी एक पॉइंट को डिस्टर्ब करते हो तो उसके जरिए दूसरा पॉइंट डिस्टर्ब होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस प्रकार जो डिस्टर्बेंस आप यहां जनरेट करते हो वो डिस्टर्बेंस कुछ देर के बाद यहां, कुछ देर के बाद यहां, कुछ देर के बाद यहां चलता है। अब ध्यान ये बात को रखना पड़ेगा कि पानी का जितना भी पार्टिकल है सब आइडेंटिकल है, राइट, सब आइडेंटिकल है। सरफेस वाला पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये ठीक उसी तरह से हम समझाने जा रहा हूं जैसे ये सारा पेंडुलम का लेंथ बराबर है बट ये दो पेंडुलम का लेंथ अलग अलग है। सो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों का टाइम पीरियड सेम है। अगर टाइम पीरियड सेम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t टाइम पीरियड ना। अब देखिए
अगर हम यहां पर आप लोग सोच के देखिए कि इस एक पोटैटो मतलब एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करूं, मतलब ओसिलेट करा दूं, तो जैसे ये ओसिलेट होगा, ये धागा को, मेन धागा को डिस्टर्ब करेगा, और वो डिस्टर्ब जब होगा धागा, तो वो धागा जाके इसको डिस्टर्ब करेगा, जब ये डिस्टर्ब होगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा, ये डिस्टर्ब होगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा। इस प्रकार जो डिस्टर्बेंस इस पोटैटो को हमने प्रोवाइड किया, इस धागा के जरिए यहां पर पहुंचा, इस धागा के जरिए यहां पर पहुंचेगा, और ये सभी पोटैटो को ओसिलेट करने वाला है। सो हम लोग कहेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, जो डिस्टर्बेंस हमने यहां पर जनरेट किया, वो डिस्टर्बेंस धागा के इस पार्ट से चल के इस पार्ट से इस चल के ये पार्ट, और जो इस धागा के ऊपर गया जो चीज क्या गया, उसी को हम लोग बोलेंगे वेव, मतलब एनर्जी गया, मतलब मोमेंटम गया, जिसको हम लोग वेव बोलते हैं, राइट। अब देखिए इसका कमाल की चीज, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये पांचों का टाइम पीरियड 100% मैच करेगा, फ्रीक्वेंसी भी 100% मैच करेगा, मतलब बराबर बराबर होगा, बट इसका सेम नहीं होगा। छोटी सी चीज है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैकेनिक्स की दुनिया में। सी, दिस वन इज ऑसिलेटिंग, yes, this one is oscillating, but this one is not oscillating at all, ये ओसिलेट नहीं कर रहा है। सवाल है कि भाई ये क्यों नहीं ओसिलेट किया, ये तो हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का हिल गया हाथ से, अदरवाइज बिल्कुल ओसिलेट नहीं कर रहा। सी, ये बिल्कुल ओसिलेट नहीं कर रहा है, जहां है वहीं का वहीं रेस में पड़ा हुआ है। बाकी सबको देखिए ध्यान से, और इसको ध्यान से अगर बार बार आप लोग प्ले करके देखिए, तो जो बच्चा लोग बोलता है कि वेव कुछ ऐसे ऐसे चलता है, वेव कुछ ऐसा ऐसा शेप बनाता है, क्या वाकई इस तरह का शेप बन रहा है? बिल्कुल इस तरह का शेप बन रहा है। अब देखने की बात यह है, देखिएगा ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया। अब थोड़ा देर के बाद देखिएगा ये स्लो होते जाएगा, ये फास्ट होते जाएगा। यस, ये स्लो हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है, लेकिन ये तो चूंकि यहां पर एयर है, इसलिए थोड़ा थोड़ा एनर्जी डिजिपेट होते गया, खर्च होते गया, इसलिए स्लो हो गया। लेकिन इन दोनों को देखो, दिस वन इज नॉट ओसिलेटिंग एट ऑल। है ना मिरेकल, है ना बड़ी ही अजूबा चीज, कि ये हिल गया तो इसको हिला दिया, लेकिन ये हिला नहीं। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ टूडेज कम्युनिकेशन। कोई भी डिवाइस सिग्नल को तभी पकड़ता है जब आने वाला सिग्नल का टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी उस डिवाइस के फ्रीक्वेंसी से मैच करे, मतलब बराबर। इसको बोलते हैं रेसोनेंस। रेसोनेंस का मतलब ये पांचों रेसोनेंस में है, ये रेसोनेंस में नहीं है। रेसोनेंस मतलब ट्यून्ड नहीं है। तो इसका टाइम पीरियड ट्यून है, इसलिए ओसिलेट कर रहा है, बट इसका टाइम पीरियड ट्यून्ड नहीं है, मतलब रेसोनेंस में नहीं है। तो बताइए ये सारे पार्टिकल्स को रेसोनेंस में होने के लिए जरूरी क्या है? तो सबका टाइम पीरियड क्या होना पड़ेगा? सेम। जिसका टाइम पीरियड सेम नहीं है वो ओसिलेट ही नहीं करेगा। इसीलिए जब हम किसी होमोजेनियस मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो उसमें तो सारा पार्टिकल एक जैसा है, वेव चलता है, क्योंकि ये ओसिलेट कर रहा है तो ये ओसिलेट करेगा, ये ओसिलेट कर रहा है तो ये ओसिलेट करेगा, ये ओसिलेट कर रहा है तो ये ओसिलेट करेगा। इस सीक्वेंस में चल रहा है। एक बार और आप लोग देखिए ध्यान से, अभी भी ये सारे ओसिलेट कर रहे हैं, और छोटा सा वेव फॉर्म आप लोग को यहाँ पर दिखा है। सबको मिलाइएगा तो लगेगा कि एक वेव की तरह शेप ये ले रहा है, कुछ ऐसा शेप लेकर चलता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुत सारा, क्योंकि ये तो हमने फिर भी दूर दूर लगाया है। जस्ट इमेजिन कि हमने यहाँ पर पोटैटो बांध दिया, यहाँ पर पोटैटो, यहाँ पर पास में अगर हमने यहाँ पर 50 पोटैटो लटका दिए होते तो आप लोगों को शेप एक्चुअली ऐसा दिखाई पड़ रहा होता क्या? तो कोई पोटैटो यहाँ है तो कोई यहाँ होता, 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 कोई यहाँ। तो मतलब ये सारे पेंडुलम्स डिफरेंट फेज में होते, कोई कहीं होता, कोई कहीं होता, और आप लोग देखने से पता चलता है कि ऐसा ही शेप बन रहा है, राइट। तो ध्यान रहे बच्चों, जिस वेव का शेप हम लोग ऐसा दिखाते हैं, एक्चुअली इसका मतलब होता है कि कोई पार्टिकल यहाँ है तो कोई यहाँ है, तो कोई यहाँ है, तो कोई यहाँ है, तो कोई यहाँ है, जो जहां पर है अपना मेन पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ है। एक बार और देखिए, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड, इस पेंडुलम का मेन पोजीशन यहाँ पर, इस पेंडुलम का मेन पोजीशन यहाँ पर, इसका मेन पोजीशन यहाँ पर, इसका मेन पोजीशन यहाँ पर, इसको पकड़ के रेस्ट कर देता हूं, इसका मेन पोजीशन यहाँ पर,
सभी अपना अपना फिलहाल मीन पोजीशन में है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। बट जैसे किसी एक को हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया, ओसिलेट किया, थोड़ा देर के बाद इस धागे के जरिए एनर्जी आके इसको मिला, ये ओसिलेट करना शुरू किया। थोड़ा देर के बाद इसको मिला, ये ओसिलेट करना शुरू किया। ये एक बढ़िया वेव का फॉर्म आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा देर के बाद यहां आ गया, बट ये क्यों नहीं ओसिलेट कर रहा है? बट ये क्यों नहीं ओसिलेट कर रहा है? क्योंकि ये था ओरिजिनल ओसिलेटर, ये था ओरिजिनल ओसिलेटर, इसके वजह से बाकी सब डिस्टर्ब हुए हैं। तो जिसका जिसका टाइम पीरियड, जिसका जिसका फ्रीक्वेंसी इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, वो सब ओसिलेट करेंगे। और जिसका जिसका टाइम पीरियड, जिसका जिसका फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं करेगा, वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो एक्चुअली इसका लेंथ है कम, टाइम पीरियड है कम, इसके टाइम पीरियड से इसका टाइम पीरियड मैच नहीं किया, बराबर नहीं है। दिस विल नॉट इन रेसोनेंस, एंड ट्यून्ड नहीं होगा इसके साथ। ट्यून्ड होना मतलब ट्यूनिंग मिला के चलना, एक साथ होना, और ये भी ट्यून्ड नहीं हुआ। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से कि क्या हो रहा है यहां पर। अभी तक ये ओसिलेट कर रहा है, अब देखोगे ये ओसिलेट, फिर देखोगे अब वो ओसिलेट कर रहा है। ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं। आप देखिए अब इसका ओसिलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यस, इसका ओसिलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यस, अब इसका ओसिलेशन कम हो गया। इसमें एक्चुअली वेव जा रहा है और वेव आ भी रहा है। एक्चुअली दोनों पॉइंट को हमने फिक्स किया हुआ है, डिस्टर्ब भी हो रहा है। ओके, अब देखिए लगभग रेस्ट में आ चुका है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि रेस्ट में आ चुका है मतलब रुकने वाला है, नहीं, फिर ओसिलेट करेगा। जब इधर से आने वाला वेव जब यहां तक आएगा तो फिर ओसिलेट करेगा। देखो फिर ओसिलेट करना शुरू हुआ, फिर एक बार ओसिलेट करना शुरू किया, और फिर एक छोटा सा वेव का ऐसा शेप बनता हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। ये टाइम पीरियड का खेल है। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि मोबाइल से हम लोग किसी का फोन लगाते हैं, भाई कैसे ये वेव वहां पहुंच गया, अगर पहुंच भी गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसने रिसीव कैसे किया। तो रिसीव इसी प्रिंसिपल पर होता है कि आप जब किसी का नंबर डायल कर रहे होते हैं, एक्चुअली सिस्टम आपका उसका फ्रीक्वेंसी को डायल कर रहा होता है, और जब वेव फैलता हुआ चलता है एयर से तो हर चीज को टच करते हुए जाएगा, नो डाउट। हर पेड़ पौधा, पहाड़, घर को टच करते हुए जाएगा, हर आदमी के मोबाइल पर भी गिरते हुए जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के जब मोबाइल पर गिरेगा तो उस व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी को आपने डायल किया है, उस इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी इस वेव के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, उसको वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो रुक चुका है फिर ओसिलेट करना शुरू कर दिया है। मतलब वेव आएगा इसमें, वेव जाएगा इसमें। अब जरा सोचिए कि क्या अगर हमने सभी पोटैटोज को इस कॉमन धागा से, कॉमन थ्रेड से नहीं बांधा होता तो क्या ये ओसिलेट करना था? ये वाला नहीं करना था। इसका मतलब ये हुआ दिस पेंडुलम इज अटैच विथ दिस वन थ्रू दिस थ्रेड। ये थ्रेड एक मीडियम हो गया, ये थ्रेड एक मीडियम हो गया जो डिस्टरबेंस को यहां से वहां पहुंचाया। तो आपने नोटिस किया कि ये जो पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है, ये मीडियम का पार्टिकल हो गया। अब ये जो है ये तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मतलब मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और वेव इस धागे में यहां आया, राइट, और ये आके इसको ऑसिलेट किया फिर नीचे ऊपर। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि इसमें मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन कोई तो है जो यहां से वहां गया थ्रू द थ्रेड और जाके इसको भी ऑसिलेट किया, राइट। तो जो ऐसे गया वो है आपका वेव, जो यहां से चल के इसको ऑसिलेट किया। ये सब मीडियम पार्टिकल। अब इसमें नोटिस कीजिए कि अगर हम बात करें कि धागा के जरिए अगर वेव जाके इसको ऑसिलेट किया ऐसे ऐसे, तो वेव कैसे जा रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। वेव बोल लीजिए, एनर्जी बोल लीजिए, मोमेंटम बोल लीजिए, राइट। ये जो वेव गया यहां पर इसको ऑसिलेट कराया ऐसा। दिस इज द मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल एंड दिस इज द मोशन ऑफ व्हाट? वेव। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि वेव अगर जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर वेव जा रहा है ऐसा धागा में तो मीडियम पार्टिकल, ये है मोशन ऑफ वेव। कोई तो है जो यहां से यहां गया और जाके इसको ऑसिलेट किया, राइट।
ठीक है, तो जो ऐसे होके गया दैट इज व्हाट वेव। और मीडियम के पार्टिकल को देखिए, पोटैटोज आर द मीडियम पार्टिकल, ये ऑसिलेटर है ऐसे ऐसे आगे और पीछे। तो अगर यहां पर हम देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। जो एनर्जी यहां से यहां गया, जो यहां पर आपने डिस्टर्ब किया था उसके बाद तो ये डिस्टर्ब हुआ, तो कोई तो है जो यहां से यहां जाके इसको डिस्टर्ब किया। जिसने इसको डिस्टर्ब किया वो क्या है, वेव है। और वो वेव यहां से यहां चल के गया। आप जरा इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि मीडियम पार्टिकल और ये मीडियम का मोशन हो गया, मीडियम पार्टिकल का मोशन हो गया और ये वेव मोशन हो गया, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर वेव। ओके, ये क्यों नहीं रिसीव किया एनर्जी को, तो आप बोलिएगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड इनके टाइम पीरियड से मैच नहीं किया। जिसने वेव जनरेट किया था, मतलब सोर्स का टाइम पीरियड मीडियम के टाइम पीरियड से अगर मैच ना करे तो वो पार्टिकल ओसिलेट नहीं करता है ना कमाल का चीज कि एक ही धागा से सब जुड़ा हुआ है, जिसका जिसका लेंथ बराबर है, मतलब टाइम पीरियड बराबर है, वो तो हिल गया, एक के हिलाने से सब हिल गया, लेकिन ये नहीं हिला और ये नहीं हिला। तो रेजोनेंस कब आता है, जब टाइम पीरियड क्या हो, सेम, फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, तब आपका यहाँ पर आता है। फिर से एक बार करके देखते हैं आप लोग, देखिएगा ये ट्रांसवर्स वेव, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसको आप लोग सोर्स मान सकते हैं, दिस इज द वेव जनरेटर। ओके, अब ये एनर्जी लिया, अब ये एनर्जी लिया, सबके पास एनर्जी पहुंच गया, वेव चला होगा ऐसे जो जाकर ओसिलेट किया। अब आप लोग देख सकते हैं कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, मतलब सबका सभी सेम फेज में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में है। ये यहाँ तो ये यहाँ, ये एक वेव बनता हुआ आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का कर पात आप लोग को बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस तरह का। ठीक है, ये एक्चुअली दिखाने का मतलब ही होता है कि मीडियम के पार्टिकल सेम समय में अलग अलग फेज में होंगे। और इस तरह से, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस मीडियम की बात करते हैं तो पोटैटो तो फिर भी दूर दूर है, लेकिन एयर की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए, तो पानी के पार्टिकल थोड़ी ना इतने इतने दूर दूर होंगे, काफी पास पास होते होंगे। तो एक थोड़ा पीछे, थोड़ा एक आगे, थोड़ा एक आगे, थोड़ा एक आगे, थोड़ा एक आगे, ये यहाँ है तो यहाँ वाला थोड़ा यहाँ आगे होगा, यहाँ वाला यहाँ आगे होगा। इस प्रकार आपका इस तरह से शेप आप लोगों को दिखाई पड़ना शुरू होता है।